छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, बैठे रहे तो सब रे। दोस्तों, बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले संजीव कुमार ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। वो अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत चुके हैं। 70 के दशक में एक सितारा उभर कर आया जिसे आज बॉलीवुड का ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। वो और कोई नहीं, लाखों दिलों की धड़कन संजीव कुमार हैं। दो फूल प्यारे प्यारे, तेरे होठों के दो फूल प्यारे। भले ही आज वो हम लोगों के बीच ना हो, लेकिन उनकी फिल्में आज भी लोगों के जहन में बसी हुई हैं। लेकिन उनकी जिंदगी काफी अकेली रही। उनके नाम कई चर्चित एक्ट्रेसेस के साथ जुड़े, लेकिन आखिर में वो अकेले रह गए। आज हम आपको इस वीडियो में संजीव कुमार के जीवन के कई पहलुओं से रूबरू करवाएंगे। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि संजीव कुमार बॉलीवुड के चुनिंदा बहुआयामी प्रतिभा के धनी कलाकारों में से एक थे। गम का फसाना बन गया अच्छा। उनका जन्म मुंबई में 9 जुलाई 1938 को एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में हुआ था। वो बचपन से ही फिल्मों में बतौर अभिनेता काम करने का सपना देखा करते थे। इसी सपने को पूरा करने के लिए वो अपने जीवन के शुरुआती दौर में ही रंगमंच से जुड़े और बाद में उन्होंने फिल्मालय के एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया। इसी दौरान वर्ष 1960 में फिल्म हम हिंदुस्तानी में एक छोटी सी भूमिका निभाने का मौका मिला। बतौर अभिनेता संजीव कुमार को वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म निशान में काम करने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने स्मगलर, पति पत्नी, हुस्न और इश्क, बादल, नौनिहाल और गुनहगार जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म शिकार में वो पुलिस ऑफिसर की भूमिका में दिखाई दिए। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म संघर्ष में उन्होंने दिलीप कुमार के साथ काम किया। इसके बाद आशीर्वाद, राजा और रंग, सत्यकाम और अनोखी रात जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए संजीव कुमार दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमा ली। 1970 में प्रदर्शित फिल्म खिलौना की जबरदस्त कामयाबी के बाद संजीव कुमार बतौर अभिनेता अपनी अलग पहचान बना चुके थे। वर्ष 1970 में ही प्रदर्शित फिल्म दस्तक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1972 में प्रदर्शित फिल्म कोशिश में वो एक गूंगे की भूमिका में नजर आए। इस फिल्म में उनके लाजवाब अभिनय ने उन्हें दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया। बतौर नायक उनकी पहली फिल्म थी निशान, जो 1965 में आई थी। फिर उसके बाद संघर्ष में वो दिलीप कुमार के साथ नजर आए और अपनी गंभीर प्रतिभा का लोहा मनवा गए, किंतु स्टार कहलाए फिल्म खिलौना से। इसी वर्ष उनकी एक और फिल्म आई दस्तक। इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके बाद आई अनुभव और सीता और गीता जैसी फिल्मों में भी उन्होंने यादगार भूमिकाएं निभाई। संजीव कुमार ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1960 में हम हिंदुस्तानी फिल्म में मात्र 2 मिनट की छोटी सी भूमिका से की। वर्ष 1962 में राष्ट्रीय प्रोडक्शन की आरती के लिए उन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिया, जिसमें वो पास नहीं हो सके। इसके बाद उन्हें कई बी ग्रेड फिल्में मिली। इन महत्वहीन फिल्मों के बावजूद अपने अभिनय के जरिए उन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया। सर्वप्रथम मुख्य अभिनेता के रूप में संजीव कुमार को वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म निशान में काम करने का मौका मिला।
1960 से 1968 तक संजीव कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। फिल्म हम हिंदुस्तानी के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली वो उसे स्वीकार करते चले गए। 1968 में प्रदर्शित फिल्म शिकार में वो पुलिस ऑफिसर की भूमिका में दिखाई दिए। ये फिल्म पूरी तरह से अभिनेता धर्मेंद्र पर केंद्रित थी। फिर भी संजीव कुमार धर्मेंद्र जैसे अभिनेता की उपस्थिति में भी अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1968 में प्रदर्शित फिल्म संघर्ष में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन संजीव कुमार ने अपनी छोटी सी भूमिका के बावजूद दर्शकों की वाहवाही लूट ली। इसके बाद आशीर्वाद, राजा और रंग, सत्यकाम और अनोखी रात जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी से संजीव कुमार दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वे फिल्म में अपनी भूमिका स्वयं चुनने लगे। वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म दस्तक में उनके लाजवाब अभिनय के लिए वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 1972 में प्रदर्शित फिल्म कोशिश में उनके अभिनय का नया आयाम दर्शकों को देखने को मिला। फिल्म कोशिश में संजीव कुमार ने गूंगे की भूमिका निभाई। बगैर संवाद बोले सिर्फ आंखों और चेहरे के भाव से दर्शकों को सब कुछ बता देना संजीव कुमार के अभिनय प्रतिभा का ऐसा उदाहरण था जिसे शायद ही कोई अभिनेता दोहरा पाए। फिल्म कोशिश में संजीव कुमार अपने लड़के की शादी एक गूंगी लड़की से करना चाहते हैं और उनका लड़का इस शादी के लिए राजी नहीं होता। तब वो अपनी मृत पत्नी की दीवार पर लटकी फोटो को उतार लेते हैं। उनकी आंखों में विषाद की गहरी छाया और चेहरे पर क्रोध होता है। भारतीय सिनेमा जगत में संजीव कुमार को एक ऐसे बहुआयामी कलाकार के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने नायक, सहनायक, खलनायक और चरित्र कलाकार जैसी भूमिकाओं से दर्शकों को अपना दीवाना बनाया। संजीव कुमार के अभिनय में एक विशेषता रही कि वो किसी भी तरह की भूमिका के लिए सदा उपयुक्त रहते थे। बाद में संजीव कुमार ने गुलजार के निर्देशन में आंधी, मौसम, नमकीन और अंगूर जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखाया। वर्ष 1982 में प्रदर्शित फिल्म अंगूर में संजीव कुमार ने दोहरी भूमिका निभाई। दोस्तों, संजीव कुमार को 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी वो सम्मानित किए गए। की बहारों के नजारे अब मुझे चमन। वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म आंधी के लिए सबसे पहले उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इसके बाद वर्ष 1976 में भी फिल्म अर्जुन पंडित में बेमिसाल अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से वो नवाजे गए। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के यूं तो हजारों दीवाने हैं, लेकिन एक दीवाना ऐसा भी था जो उन पर सब कुछ हारने को तैयार था। भले ही हेमा मालिनी धर्मेंद्र की हो गई, लेकिन वो किसी और के सपनों की भी ड्रीम गर्ल रह चुकी हैं। ये और कोई नहीं बल्कि लेजेंडरी एक्टर संजीव कुमार थे। दोनों पहली बार साल 1972 में आई फिल्म सीता और गीता के सेट पर मिले थे। यही वो वक्त था जब संजीव कुमार अपना दिल हेमा मालिनी को दे चुके थे। उन्होंने अगले ही साल ड्रीम गर्ल को प्रपोज कर दिया था। हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने और उनके रिश्ते के बारे में एक बात कही थी। उन्होंने बताया था कि उन्हें और उनके परिवार को एक ऐसी बहू चाहिए थी जो केवल घर पर ध्यान दे। साथ ही संजीव एक ऐसी महिला चाहते थे जो घर पर रहे और अपने करियर को छोड़ दे। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजीव हेमा मालिनी के घर रिश्ता लेकर गए, जहां वो ढेर सारी मिठाइयों के डिब्बे लेकर गए। जब वो उनके घर पहुंचे तो उन्हें देखकर एक्ट्रेस की मां काफी खुश हुई। जैसे उन्होंने शादी की बात की, उस पर जया चक्रवर्ती ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि आप मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि वो शादी के बाद भी अपना करियर नहीं छोड़ेगी। छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी। उस दौर की सबसे फेमस एक्ट्रेस नूतन पर भी अपना दिल हार बैठे थे संजीव कपूर, लेकिन उनका ये प्यार भी सफल नहीं हो पाया। बात यहाँ तक बढ़ गई कि नूतन ने एक बार उन्हें थप्पड़ तक जड़ दिया था। हुआ कुछ यूँ था कि संजीव कुमार ने एक पत्रिका को कथित तौर पर उनके और नूतन के रिश्ते के बारे में बताया था, जिसके बाद पत्रिका में एक कॉलम छपा था जिसमें लिखा था कि नूतन अपनी शादीशुदा जीवन से परेशान हैं, जिसके कारण
वो संजीव कुमार के करीब आ रही हैं। ये सब सुनकर नूतन को गुस्सा आया और ऐसे में जैसे ही संजीव उनके सामने आए तो उन्होंने सबके सामने उन्हें एक थप्पड़ जड़ दिया। इसके अलावा संजीव कुमार का नाम कथित तौर पर अंजू महेंद्रू और सुलक्षणा पंडित के साथ भी जुड़ा। एक सक्सेसफुल स्टार होने के बावजूद भी ना उन्होंने अपने लिए कोई मकान खरीदा और ना ही कभी उनकी शादी हो पाई। पूरी जिंदगी वो अकेले रहे और एक दिन बाथरूम में नहाते समय दिल का दौरा पड़ने से उनकी जान चली गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 46 साल थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दिवंगत महान कलाकार संजीव कुमार को अपनी यादों के माध्यम से एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल लेमन जूस कैंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। हम आपके लिए इससे भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहेंगे। पर आज के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।